नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में कि एसएससी जीडी कांस्टेबल है क्या और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर वो एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि एसएससी जीडी में कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। इसमें हम सभी प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, पोस्ट के बारे में जानेंगे, पेपर पैटर्न के बारे में जानेंगे कि इसमें पेपर पैटर्न क्या होता है, फिजिकल के बारे में जानेंगे और तमाम सारे टॉपिक जो एसएससी जीडी सिलेक्शन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है उस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आप इसके बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज पा सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी है क्या। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। तो इसका एसएससी जीडी का फुल नेम होता है। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी। अब यह परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जाता है, यानी कि जो एसएससी जीडी का पेपर है वो एसएससी के द्वारा कराया जाता है, जिससे केंद्र अर्धसैनिक बलों में भर्ती होती है। यानी कि एसएससी जीडी एक अर्धसैनिक बलों में जाने का प्रोसेस है। यानी कि अगर आप अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देना होता है। एसएससी जीडी के थ्रू ही आप केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी के थ्रू आप कौन सा पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कौन सा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में जा सकते हैं। तो आप एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ में जा सकते हैं, बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में जा सकते हैं, आप आईटीबीपी ज्वाइन कर सकते हैं और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी जीडी के थ्रू, और आप आसाम राइफल में जा सकते हैं और सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि आप एसएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं यानी कि अर्धसैनिक बल हैं जो एसएससी जीडी के थ्रू जिनकी डायरेक्ट भर्ती होती है। तो आप अगर एसएससी जीडी के थ्रू तमाम ये सभी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू अर्धसैनिक बल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। यानी कि इसमें वो सारे बच्चे जो 10वीं पास है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो हैं, और साथ ही साथ उनकी एज 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल और 3 साल की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। तो इसमें एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिलती है। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल और ईवीएस के लिए भी 3 साल की छूट मिलती है। तो आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं अपनी कि कितनी आपको छूट मिल रही है और उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 18 से 23 साल जनरल के लिए हो गया और 23 के बाद 5 साल और 3 साल की छूट एससी एसटी ओबीसी के लिए अतिरिक्त मिल जाती है। तो ये हुआ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं और पेपर देने जाते हैं तो पेपर में क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो पेपर में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिलता है जो कि टोटल आपको 80 क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने को, और 80 क्वेश्चन के आपको 160 मार्क्स होता है जो कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट के टाइमिंग में आपको सॉल्व करनी होती है। तो ये होता है आपका सीबीटी यानी कि पेपर पैटर्न जो कि आपको एग्जाम के टाइम करना होता है। तो सिंपली आपके पास 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपको 160 मार्क्स बनते हैं और आपको 60 मिनट की टाइमिंग यानी कि 1 आवर की टाइमिंग में आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट इस पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में आपके पास ऑप्शनल होता है, या तो आप 20 क्वेश्चन हिंदी के कर सकते हैं या फिर आप 20 क्वेश्चन इंग्लिश के कर सकते हैं। तो ये है आपका सिलेबस यानी कि सब्जेक्ट। तो आपके पास मुख्यतः 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथमेटिक्स, और हिंदी और इंग्लिश में आपको ऑप्शनल करना होता है। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो आप हिंदी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी अवेलेबल होती है। तो अगर आप 20 क्वेश्चन इंग्लिश के करना चाहते हैं तो आप 20 क्वेश्चन इंग्लिश के कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। तो इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो इसमें 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब आप पेपर दे लेते हैं तो फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका पीटी कराया जाता है यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो हम बात करते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है।
तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होती है। तो आप देख सकते हैं कि मेल के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि 24 मिनट में पूरी करनी होती है। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको रेस लगानी होती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर की 24 मिनट में। वहीं कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में ये अलग होता है, उसमें 1600 मीटर की रेस होती है 7 मिनट में। तो अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो उसमें 1600 मीटर की ही रेस कराई जाती है, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। लेकिन जनरली अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र से नहीं आते हैं तो वहाँ पे 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल में कि फीमेल में क्या होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो जितनी भी फीमेल हैं उनको 1600 मीटर की रेस करनी होती है 8.5 मिनट में। तो 8.5 मिनट की टाइमिंग मिलती है फीमेल को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रेस कंप्लीट करने के लिए। वहीं पीईटी क्वालिफाइंग नेचर होते हैं, इसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, यानी कि जो आपका पीईटी होता है इसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है, आपको इसमें क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई किया जाता है। आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है आपके पेपर पे। तो जब आप पीईटी भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको पीएचडी देना पड़ता है। तो पीएचडी में अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें क्राइटेरिया होती है। तो पीएचडी में मेल के लिए हाइट होती है 170 सेंटीमीटर। अब इसमें ओबीसी, एससी और जनरल के लिए ये हाइट 170 मीटर होती है। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होती है जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। अगर आप बात करते हैं एसटी के लिए तो आप देख सकते हैं कि एसटी के लिए इसमें 5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त छूट होती है। तो जितने भी बच्चे जनरल, ओबीसी, एससी से बिलोंग करते हैं उनको सेम हाइट नापी जाती है 170 सेंटीमीटर। और फीमेल जो जनरल, ओबीसी और एससी की हैं उनकी भी सेम हाइट नापी जाती है 157 सेंटीमीटर। लेकिन जितने भी एससी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से उन सब की 5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। वहीं हम मेल में चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें जो कि आपको पीएचडी के दिन देना होता है, तो आपकी चेस्ट होती है मेल की वो 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वहीं 5 मीटर एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मांगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पीएचडी में आपकी हाइट और चेस्ट क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज। उसके बाद जब आपकी पीएचडी भी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका आई टेस्ट किया जाता है कि कहीं आपकी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। हियरिंग टेस्ट होता है, यानी कि जैसे आपको सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर फ्लैट फुट चेक किया जाता है। फ्लैट फुट मतलब आपके जो फुट के जो तलवे होते हैं, पैर के तलवे होते हैं, वो कहीं चपटे बराबर तो नहीं है। उसके बाद नौकनी चेक की जाती है। फिर कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है कि आपको कोई कलर पहचानने में तो दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा ओवरऑल बॉडी की फिटनेस देखी जाती है। तो इसमें मेडिकल तगड़ा होता है। तो जितने भी इसमें कैंडिडेट जाते हैं वो काफ़ी मेडिकल में रिजेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में मेडिकल वगैरह अच्छे से चेक किया जाता है। जब आप मेडिकल भी पास कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सिंपली जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया होता है, 10वीं की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ और अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो कि आपको फॉर्म भरते समय मांगा जाता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं कि क्या आपके जितने भी फॉर्म आपने भरा है, फॉर्म के टाइम जितने भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर उस समय आपको कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है या फिर आपके पास कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट होता है तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट जानकारी फॉर्म भरते टाइम दे दें, वरना फिर अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो फाइनल मेरिट बनती है तो उसमें जो आपने सीबीटी एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो आपने दिया होता है उसी के नंबर के आधार पे आपका फाइनल मेरिट बनती है। इसमें पीटी पीएचडी में कोई भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो जैसे आप क्वालिफाई करते जाते हैं पीटी पीएचडी, उसके बाद आप लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँच जाते हैं और उसके बाद आपकी जो कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट हुआ होता है उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है और फिर आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है और आपका सिलेक्शन पूर्ण हो जाता है। तो ये है पूरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन प्रोसेस। तो हमने इस वीडियो में समझा कि एसएससी जीडी क्या है और एसएससी जीडी के थ्रू आप कौन से अर्धसैनिक केंद्र, अर्धसैनिक बल ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। और इसमें पीटी में भी हमने समझा कि पीटी में कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्या क्राइटेरिया है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्राइटेरिया होती है। तो तमाम टॉपिक जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस किया। तो अगर ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।